हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लाइफस्टाइल बाय सोनम अंजलि। और मैं हूँ अंजलि। एंड आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आप लोगों से बात करने वाली हूँ, जो ऑलमोस्ट हर वुमेन को अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करना पड़ता है। इसका नाम है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, जिसको पीएमएस भी बोलते हैं। ठीक है, जनरली लोग इससे फैमिलियर अब हो रहे हैं जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ रही है। ठीक है, तो पीएमएस होता क्या है? ये एक कंडीशन है जो पीरियड स्टार्ट होने के कुछ दिन पहले होती है। ठीक है, इस टाइम पे क्या होता है, वुमेन के अंदर फिजिकल, इमोशनल और मेंटल चेंजेस फील होते हैं हमें। नॉर्मली जो पीएमएस का सिम्टम होता है ना, वो 5 से 10 दिन पहले स्टार्ट होता है, पीरियड्स आने से पहले। और जैसे जैसे हमारे पीरियड्स नज़दीक आने लगते हैं ना, वैसे वैसे ये सिम्टम्स जो है ना, ये पहले तो ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं और पीरियड्स आने के नियर बाय डेट पे ये डिक्रीज करते हैं। वैसे तो ये एक नॉर्मल बायोलॉजिकल प्रोसेस है, लेकिन कई बार क्या होता है ना, ये हमें काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट कर लेता है। पहले सवाल उठता है कि पीएमएस होता है क्या? इसका मतलब होता है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। और इसको ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये पीरियड्स आने से पहले के सिम्टम्स होते हैं। पीरियड साइकिल के टाइम पर हमारी बॉडीज़ में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, खासकर एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन एक फीमेल हार्मोन है जो कि फीमेल में सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को डेवलप भी करता है और उसको मेंटेन भी करता है, जबकि प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन है उसको जनरली प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन बोला जाता है। ठीक है, तो जब इनका लेवल बॉडी में फ्लक्चुएट करता है तो उसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आते हैं और वो पीएमएस के सिम्टम्स में अपीयर होते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये उठता है कि पीएमएस के सिम्टम्स क्या होते हैं। जनरली आई थिंक हम सब लोगों ने एज ए वुमेन इसको एक्सपीरियंस किया है, बट बहुत सारे लोग इसको नहीं जानते हैं या फिर बोलते हैं कि पीरियड्स आने का एक हिंट है। पीएमएस बेसिकली क्या है, जब ये स्टार्ट होता है सिम्टम्स तो लोगों को पता चल जाता है, महिलाओं को, कि हाँ अब इसके बाद हमारे पीरियड्स नज़दीक है या आने वाले हैं। ठीक है, तो उसके हमारे सिम्टम्स क्या क्या है? सबसे पहले तो किसी को स्टमक पेन होता है। वैसे इसका देखा जाए तो अलग अलग वुमेन में अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, बट मोस्ट कॉमन सिम्टम्स बता रही हूँ मैं। एक तो आपको स्टमक पेन हो सकता है, बॉडी में पेन हो सकता है, बैकबोन पेन हो सकता है, ब्रेस्ट में स्वेलिंग सी हो सकती है, हैवीनेस फील हो सकता है, कभी कभी हेडेक रह सकता है, बहुत थकान रह सकती है, वीकनेस हो सकती है, ब्लोटिंग या गैस की प्रॉब्लम हो सकती है, और कभी कभी थोड़ा थोड़ा वेट भी इसमें इंक्रीज हो जाता है। और कई लोगों को एक्ने, पिंपल, बैक पेन या फिर स्लीपिंग प्रॉब्लम भी होती है। कई बार क्या होता है, स्लीप साइकिल भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो बेसिकली ये एक फिजिकल नहीं बट इमोशनल स्टेट है मोस्टली। इसमें आपका इमोशनल और मेंटल लेवल है वो अफेक्ट करता है, क्योंकि हार्मोन में चेंजेस आते हैं। इसके अलावा इसमें इमोशनल सिम्टम्स क्या होते हैं? फिजिकल सिम्टम्स की तो हमने बात कर ली। इमोशनल सिम्टम्स होते हैं मूड स्विंग, इरिटेट हो जाना, बात बात पे गुस्सा आना, एनजाइटी, या अचानक से आपको बहुत ही उदास या सैड फील करने लगते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि बहुत डिप्रेस हो गए हैं, लाइफ में कुछ है नहीं। कभी कभी बिना बात के रोने का मन करता है, किसी काम में आपका ध्यान नहीं लगता है, और मोटिवेशन भी लगता है कि कम हो गई है, या फिर कभी कभी ऐसे थॉट्स आने लगते हैं कि यूजलेस हैं। बट एक्चुअली में ये जो सिम्टम्स हैं ये हार्मोन चेंजेस की वजह से, और ये टेम्परेरी है। और जैसे ही पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं तो उसके बाद ये मूड स्विंग और इरिटेशन, सैडनेस ये चली जाती है। ठीक है, तो इसमें एक और चीज़ भी होती है कि आपको फूड क्रेविंग भी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, कई कई लोगों को स्वीट खाने का मन करेगा, चॉकलेट खाने का मन करेगा, सॉल्टी खाने का मन करेगा, या बहुत ज़्यादा भूख लगने लगेगी। और कभी कभी तो क्या होते हैं कि लेडीज़ जो है सोशल इंटरेक्शन भी अवॉइड करती हैं और किसी चीज़ में फोकस नहीं हो पाता है, क्योंकि बार बार आपका ध्यान, या तो आप चिड़चिड़े होते हैं, या आपको भूख लग रही होती है, या आपको किसी तरह की क्रेविंग होती है। तो जो वर्क अटेंशन है ना, वो भी रिड्यूस हो जाता है। इसका मेन कॉज तो यही है कि हार्मोनल इम्बैलेंस है। और एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है सेरोटोनिन। ये जो केमिकल है ये मूड को कंट्रोल करता है। तो पीएमएस के टाइम पे ये सेरोटोनिन लेवल जो है वो थोड़ा सा लो हो जाता है। इसकी वजह से हमें ज़्यादा मूड स्विंग देखने को मिलता है और इरिटेट हो जाते हैं। अब इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? क्योंकि ये कोई बीमारी तो है नहीं, बट एक सिम्टम है जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं अपने लाइफस्टाइल में थोड़ा बहुत चेंज लाके। अगर हम अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कर लें तो मुझे लगता है कि हम इसे काफ़ी हद तक कंट्रोल कर ले जाएंगे। इसका डेली लाइफ पर इफेक्ट क्या पड़ता है? ठीक है, जैसे कि हम वर्क अच्छे से नहीं कर पाते, कंसंट्रेशन कम हो जाता है, जिसको घर और ऑफिस देखना है उसको भी बहुत प्रॉब्लम होती है, इमोशनल डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। रिलेशनशिप पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट तो इमोशनल डिस्टर्बेंस ही लाता है। तो अब हम बात करते हैं कि इसको प्रिवेंट या मैनेज कैसे करें। तो सबसे पहले है कि आप अपनी लाइफ में एक माइनर चेंज लेके आइए। डेली कोई रूटीन चेंज करिए, एक्सरसाइज को इंक्लूड करने की, आइदर मेडिटेशन, एक्सरसाइज और वॉकिंग, लेकिन कुछ ना कुछ फिजिकल एक्सरसाइज होनी चाहिए। इसके अलावा एक हेल्दी डाइट, फ्रूट, वेजिटेबल, नट्स, मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट,
एक्सेसिव जंक फूड या कैफीन रिच फूड या फिर शुगर रिच फूड को अवॉइड करिए और स्ट्रेस को मैनेज करिए। स्ट्रेस कैन मेक द पीएमएस सिम्टम्स वर्स्ट। जी हाँ, अगर लोगों को ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, महिलाओं को स्ट्रेस हो जाता है, तो इससे पीएमएस के जो सिम्टम्स है वो और ज़्यादा वर्स्ट हो जाते हैं। तो मेडिटेट करने की कोशिश करिए, ब्रीथिंग को कंट्रोल करिए, योगा करिए, वॉक करिए, लेकिन अपने आप को बिजी रखिए। और इस टाइम पे कोई भी जंक फूड मत खाइए। हो सके तो गर्म पानी पीजिए, हल्का गुनगुना पानी। और अगर ब्लोटिंग की प्रॉब्लम हो रही है बार बार, तो आप अजवाइन जीरा वाटर ले सकते हैं और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज या वॉकिंग कर सकते हैं। बट हाँ, अगर आपको कांस्टेंट प्रॉब्लम है और हद से ज़्यादा बॉडी पेन हो रहा है, तो मुझे लगता है कि आपको एक बार डॉक्टर से एडवाइस ले लेनी चाहिए। लॉजिकल कंडीशन है, ये कोई वीकनेस या कोई डिजीज़ नहीं है। जस्ट मैं एक अवेयरनेस फैलाने की कोशिश कर रही हूँ और मुझे लगता है कि हम सभी वुमेन अपनी बॉडी को बहुत अच्छे से समझते हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हम अपनी बॉडी का ध्यान रखें। सो एक प्रॉपर लाइफस्टाइल से, एक हेल्दी डाइट से, एक्सरसाइज करने से, स्ट्रेस मैनेजमेंट से हम इसके सिम्टम्स को कम कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ इस पर कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। हमारे चैनल को इसी तरीके के टॉपिक्स हम लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।